दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज के अपने इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार की जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो चाहे आपकी पहले की योजनाएं हो 2015-16 के ड्यूरेशन से लेकर के 2023 तक जितनी भी योजनाएं हैं, कंप्लीट अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है करंट अफेयर्स जीके जीएस में कितना महत्वपूर्ण आपके लिए ये होगा, तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ भी अच्छा लगे तो बाकियों तक भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, रात में 9:30 बजे क्लास होती है, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। 120 क्वेश्चंस जो है करवाए जाते हैं। 5वां सेट आज आपको देखने को मिलेगा, 4 सेट ऑलरेडी हो चुका है। बीपीएससी नाम की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे और जो पहली योजना का नाम आपका लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। यहाँ पर हम आपको बता दें, इसकी जो शुरुआत हुई थी ईयर 2016 में, 2016 में। कहते हैं ये किसके लिए है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ये निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आता है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है लगभग राशि कितनी दी जाती है, ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है 2022-23 में। 195 दिव्यांगजन लाभुक जो हैं, मतलब जिन्होंने लाभ लिया है, और अंतरजातीय विवाह की अगर हम बात करें तो उसमें कितने रहे हैं, ये 319 को जो है ऐसे में भुगतान किया गया है। सबसे बड़ी चीज, शुरुआत कब हुई थी, किसके लिए है, कितनी राशि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मतलब अगली योजना हमारी बाल सहायता योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 2021 को, और ये आपका है कोरोना महामारी के कारण अनाथ और बेसहारा 0 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, लिखे हैं इसमें, इस योजना के पात्र माने जाएंगे। तो बाल सहायता योजना किसके लिए है, कोरोना महामारी के दौरान ये जो दुर्घटना हुई थी, समय सीमा मतलब जो एज ग्रुप है वो याद रखिएगा। आगे कहते हैं इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, 18 वर्ष की आयु तक उनका पालन पोषण करने हेतु जो अनुदान राशि है वो कितना, प्रतिमाह 1500 रुपये। एक अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो कितना, 1500 रुपये का। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 71 बच्चों को लाभ जो है वो दिया जा चुका है और भी आगे दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नमामि गंगे योजना। आप जानते हो प्रधानमंत्री जब मोदी जी की बात करते हैं, जून 2014 में कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत पूरे भारत में जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर आपको पता है पूरे भारत में मतलब नमामि गंगे, तो गंगा जी से संबंधित जहाँ जहाँ भी आपको गंगा जी देखने को मिलेंगी, ये योजना आपको देखने को मिलेगी। तो पटना की अगर हम बात करते हैं, पटना के अलावा 3 शहर, सुल्तानगंज की बात है, यहाँ पर बाढ़, सोनपुर की बात की है, में कार्य जो है वो पूरा किया जा चुका है। कई शहरों, कौन कौन से, मोकामा, नौगछिया, छपरा, फतुहा की बात करें अगर, यहाँ पर दानापुर, बेगूसराय, बख्तियारपुर, और बाकी यहाँ पर हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर है। यहाँ पर जब हम फुलवारी शरीफ की बात करते हैं, वहाँ से इन योजनाओं का कार्य जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर है नालों के प्रवाह को जैविक उपचार यानी कि बायो रेमेडिएशन की पद्धति से शोधन के उपरांत ही शोधित जल को गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। मतलब क्या है, आपने देखा, जैसे हम अभी बात करें लखनऊ को लेकर के, गोमती नदी के तट पर आपने देखा हिंडन नदी, गाजियाबाद आप देखते हो, वहाँ पे यमुना नदी आप देखने को आपको मिलती है। तो आप ये देखते हो कि जितना भी नाले का पानी या सारी चीज़ें हैं उनको सीधे सीधे ड्रॉप कर दिया जाता है उसमें, और कहीं ना कहीं वो दूषित होती हैं। तो उनका बायो रेमेडिएशन किया जाएगा, जैविक उपचार के बाद, उनका शोधन करने के बाद उन्हें जो है गंगा में छोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना 2016 में शुरुआत इसकी, और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये कब से शुरू हुआ वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ 3,26,332 घरों में, एवं निश्चय योजना के तहत अब तक 15,85,400 घरों में कितने, 14,63,116 घर, अर्थात कुल इतने घरों में जो है वो नल का संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। तो ये आपका है शहरी पेयजल योजना, बात की गई है शहरी पेयजल निश्चय योजना, 2016 में शुरुआत इसकी। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, ये सारी योजनाएं जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। इस योजना के तहत सभी नगर निकायों के कुल 3,398 वार्डों में से, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नगर निकायों में कुल वार्ड कितने हैं, तो इसीलिए मैंने कहा आपका करंट अफेयर्स ही इसमें नहीं है, जीके जीएस के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें से अगर हम बात करें तो 3,359 में जो है वो काम शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक 22,589 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात की हुई है। वर्ष 2018-19 में
संचालित इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी होते हैं और लाभुक को कितना रुपया बात की है 1.20 लाख रुपए, और राज्य के 11 समेकित कार्य योजना, समेकित मतलब इंटीग्रेटेड होता है, उसके तहत अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रति लाभुक को 1,30,000 रुपए जो है सहायता राशि दी जाएगी, वो भी 3 किस्तों में। ठीक है, योजना का नाम जान लीजिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, मुख्यमंत्री के नाम से ही है, ध्यान रखिएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है निश्चय 1 के तहत शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये बहुत याद रखने की जरूरत, हाईलाइट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत। कितने परिवार हैं? 122.15 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता। तो कितने परिवारों को यहाँ पर शौचालय की उपलब्धता की बात की है? 122 लाख परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहते हैं बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल चालित ऑटो रिक्शा को सीएनजी चालित ऑटो रिक्शा में प्रतिस्थापन करना, समझ रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, इसके तहत कुछ कितने 1505 वाहन स्वामियों को 4.01 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है, ये बात नोट करिएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे भी ये कहते हैं 2019 का विस्तार किए जाने की कार्यवाही ऐसे में की जा रही है। आगे बोलते हैं यहाँ पर अगली योजना के तहत है ये आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना 1 अप्रैल 2010। ये क्या है आपका ग्रामीण आवास, और इसमें है पूर्व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति अनुसूचित जाति जनजाति या फिर ओबीसी की बात करें, परिवार जिनका आवास अधूरे हैं या पूर्ण अवस्था में है, उन्हें पूरा कराने के लिए इस आवास के तहत कितने रुपए? 50,000 रुपए की राशि जो है वो देने की बात की गई है। वो आपका शहरी वाला था 1,30,000 3 किस्तों वाला, और ये ध्यान रखिएगा आपका जब हम ग्रामीण की बात करते हैं 50,000 रुपए। सभी गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट, इसके तहत देखिए इसमें लिखा हुआ प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध तरीके से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू है। आरंभ है 2023-24 में। इस योजना हेतु 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा आपका ये, 2023-24 में ही ये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करें 2019-20 में शुरू, और अगर हम बात करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल परिवार या ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है, कन्या विवाह के लिए 5,000 रुपए मात्र का भुगतान जो है वो डीबीटी के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर रुपए कितना है? 5,000 रुपये। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 60,000 रुपये या फिर उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है बाल विवाह को रोकना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने उसमें वो भी बताया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ 23-24 में 100.43 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी के लिए किया गया है, इस योजना को दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में, समझिएगा जरा, ठीक है, अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की अग्रता तैयारी हेतु क्रमशः यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सोचिए कितना बढ़िया जो है योजना है, ऐसे में ये सबसे शानदार योजना, आप समझ रहे हो। मतलब उन्होंने प्री पास किया तो मेंस और इंटरव्यू के लिए जो है मेंस की बात करें 1 लाख रुपए, और जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो 50,000 रुपए। और महिलाओं के लिए है आपका, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, महिला अभ्यर्थियों की बात की हुई 23-24 में योजना के लिए 60.20 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। समग्र गव्य विकास योजना, गव्य विकास योजना ये कुल मिलाकर दुग्ध व्यवसाय और कृषकों से जुड़ा हुआ है। ये आपका जुलाई 2023 में इसकी अभी शुरुआत की गई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने कहा आपसे दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों बेरोजगारों के लिए ऋण अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है, मतलब कवर किया जाना है, जिसमें 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। 2023-24 की बात करें तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान? 113.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक जीविका योजना है आपकी बिहार से संबंधित, तो जीविका दीदियों, देखिए यहाँ पर लिखा है गरीब परिवार की महिलाओं के लिए। किसका है? सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आया कब? जुलाई 2023 से संबंधित आपका गरीब परिवार की महिलाओं, यानी कि जीविका दीदियों की स्वयं सहायता समूह, इसको बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये आपका। ठीक है,
का गठन करके उनके जीविकोपार्जन, वित्तीय सहायता, लेखा प्रबंधन की बात करें, अन्य बिंदुओं पर प्रशिक्षण, उन सभी के लिए यहाँ पर ये जो है वो दिया जा रहा है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है महिलाओं में आत्मबल, आत्मसम्मान का संचार हुआ है इस योजना से कहीं ना कहीं, और उसी को लेकर के बात की है। अब तक कुल अगर बात करें तो 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नीचे लिखे हैं लगभग 9.42 लाख स्वयं सहायता समूह के पोषण के लिए और 8.21 लाख समूहों को बाल स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखिए यहाँ पर कितने कितने किसके लिए, पोषण के लिए बोला है और बाल स्वास्थ्य की बात की हुई है। ठीक है, मतलब हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, दोनों बातें हैं। नारी शक्ति योजना की बात कर लेते हैं, ये आपका जून 2023 में। नारी शक्ति योजना महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की एक समावेशी योजना है आपकी ये नारी शक्ति योजना, और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन की बात करें, रक्षा गृह की बात करें, अल्प आवास गृह की बात करें, पालना घर की बात करें, सब कुछ किया गया है। ठीक है, 2022-23 में 65 करोड़ रुपए के कुल बजट में सितंबर 2022 तक 21.245 करोड़ रुपए विमुक्त किए गए। देखिए आपका कितने 22-23 में कितना था, 65 करोड़ रुपए बजट, उसमें सितंबर 2022 में लगभग 21.5 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए, जिसमें अभी तक लगभग 6 करोड़ रुपए जो है वो व्यय हुए हैं। ठीक है, आगे है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए इसमें क्या है आपका कौशल प्रशिक्षण, मतलब कहीं ना कहीं स्किल्ड बनाने को लेकर के है, वो भी आपको किसकी बात की है, नारी शक्ति योजना के तहत। महिला और किशोरियों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू हुआ है, वर्ष 2015 से आपका चल रहा है। 2017 में इसे बिहार कौशल विकास मिशन के कौशल विकास कार्यक्रम में जो है वो शामिल कर दिया गया, तो 2015 इसे याद रखिएगा। यह है विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मई 2023, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। इसमें लिखा है कि शिक्षा जारी कर, देखिए प्रथम श्रेणी में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की बात की हुई है। ठीक है, 10,000 रुपये, और प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा पास होने वाले मुसलमान लड़कियों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। यहाँ पर मेंशन करिएगा, इन्हीं की बात की गई, इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, माध्यमिक में वैकल्पिक विषय में बांग्ला रखने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों ने परीक्षा जिन्होंने उसमें पास की है, जो बांग्ला रखा है जिन्होंने, उन्हें 10,000 रुपया दिया जाएगा। साथ ही बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में माध्यमिक, जिसे यहाँ पर देखिए फौकानिया करके है, और मौलवी की परीक्षा यानी इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये। सभी को एक साथ में समझिएगा। योजना में लाभ कितना मिला है, लगभग 80,000 विद्यार्थियों को 21-22 में लगभग 1 लाख की बात की हुई है, लाभान्वित हुए हैं। सितंबर 2022 तक 49,886 अल्पसंख्यक विद्यार्थी, और जबकि जब हम यहाँ विद्यार्थियों के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से इकट्ठा ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। आगे चलते हैं। इस योजना के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मुसलमान तलाकशुदा परित्यक्ता महिला सहायता योजना 2006-07 में शुरुआत हुई थी, और ऐसे में आर्थिक सहायता 10,000 रुपये की दी जाएगी। 17-18 की अगर हम बात करें, शुरू कब हुआ था, 2016-17 में, और 17-18 में ये पैसा जो है वो 25,000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, आगे 2022-23 की बात करें, 2022-23 के सितंबर तक में 226 ज़रूरतमंद महिलाओं के बीच में लगभग 56.56 लाख रुपए जो है वो वितरित किए गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रावास योजना की अगर बात की जाए, यहाँ पर मतलब आप ये देख रहे हो कि एक स्टेट अपने जो राज्य के जो निवासी होते हैं, जो वहाँ के ऐसे में नागरिक हैं, नागरिक तो मतलब देश के ही होंगे, तो उन सभी के लिए वो कितनी कुछ योजनाएं निकालती हैं कि उन्हें किसी तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए। यहाँ पर अल्पसंख्यक छात्रावास योजना की बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पर अल्पसंख्यक जो भी विद्यार्थी हैं उनकी बुनियादी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों में छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान। अब तक 45 छात्रावास बनाए जा चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं, और इनमें कितने विद्यार्थी, 4,535 विद्यार्थी जो है वो रह सकते हैं, ये भी बताया हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान खाद्यान्न योजना 2018-19 में शुरू हुआ, ये जो है आपका, ठीक है। प्रति माह 1,000 रुपये नगद अनुदान और 15 किलोग्राम अनाज जो है वो दिया जाएगा। 2022-23 सितंबर तक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब तक 2,144 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लगभग 116 लाख रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना 2018-19 के ड्यूरेशन में ये शुरू हुआ, और ये है रोजगार और स्वरोजगार को कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया गया, और इसमें है 2022-23 सितंबर तक की बात करें तो
358 प्रशिक्षुओं को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, जिन पर लगभग 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप समझ रहे हो, 358 केवल पैसा खर्चा हुआ है 70 लाख रुपए। चलिए, बिहार राज्य वक्फ बोर्ड की बात करें, यहाँ पर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों के तहत निबंधित संपत्ति के विकास के लिहाज से बहुउद्देशीय निर्माण की बात करें, अतिथिशाला है, विवाह कक्ष है, वक्फ कार्यालय की बात करें, बाजार संकुल की बात करें, सभी के रखरखाव के लिए इस योजना का क्रियान्वयन जो है 2018-19 से शुरू हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण की बात की जाए तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि मदरसा शिक्षा को सुदृढ़ और मजबूत बनाने को लेकर के योजना शुरू की गई। इसका आरंभ 2018-19 में हुआ और 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, सितंबर तक में नालंदा जिले में एक मदरसा के सुदृढ़ीकरण के लिए 367 लाख रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना ये 2018-19 में शुरू हुआ था। ठीक है, 19-20 और 20-21 में 4 जिले दरभंगा है, किशनगंज है, पूर्णिया और मधुबनी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 216 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ये किसके लिए है? आवासीय विद्यालय, वो भी किन विद्यार्थियों के लिए है? जो अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, आवासीय मतलब रेजिडेंशियल, जहाँ पर रह करके वो फिर स्कूल में अपने पढ़ाई करते हैं, मतलब वहीं स्कूल है, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें उनकी जुड़ी हुई हैं, खान पान से लेकर के रहन सहन की बात करें, किताब कॉपी सभी सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन और उत्प्रेरण योजना ये है आपका 2021-22 में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, देखिए उन विद्यार्थियों के लिए ये योजना शुरू की गई। ठीक है, इस योजना के तहत पटना स्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, अब यहाँ से देखिए जीके के सवाल भी आपको मिलते हैं। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? बिहार में है ना, तो पटना में है। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान कहाँ? तो वो भी आपको पता चल गया, पटना में। ठीक है, चलिए ये सारे हैं। कैट के लिए बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, के लिए मुफ्त मार्गदर्शन जो है वो शुरू किया गया है। क्लैट और न्यायिक सेवाओं की बात करते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है क्लैट आपका, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। कितना है आपका? जिन विद्यार्थियों की पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए है वो इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना 2022-23 में लगभग 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, अब एक चीज़ आपको ये पता चल गया होगा जीके के सवाल में कि कर्पूरी ठाकुर की जीके को हम किस नाम से बुलाते थे, है ना? जब हम बात करें तो उन्हें जन नायक बोलते थे। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपके टॉपिक हैं बिहार से संबंधित, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे कल्चर की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी को लेकर के बात करें, किसी भी उसमें सब अलग अलग टॉपिक को हम ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ में देते रहेंगे। बस आप देखते रहिए, कुछ हमारे लिए सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए इस योजना का शुरुआत 2008-9 में किया गया। इसके अंतर्गत 32 जिलों में, टोटल 38 जिले हैं, 32 जिलों में छात्रावास बनाए गए और सभी 32 छात्रावास चालू हो गए हैं। ठीक है, वो बात भी इन्होंने बताई हुई है। देखिए 21-22 में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में पुस्तकालय और प्रेरणा के लिए 32 लाख रुपए आवंटित किए गए। पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना की बात की है तो देखिए कुल मिलाकर के यही है उनका उद्देश्य, मुख्य धारा में लाना। योजना की शुरुआत 2017-18 में हुई और इसका क्रियान्वयन जो है वो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा किया जाता है। कितने प्रत्याशियों का प्रशिक्षण हुआ 21-22 तक? तो 4162। यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। देखिए प्रथम श्रेणी में जो उत्तीर्ण हो रहा है पिछड़ा वर्ग का छात्र 10,000 रुपये है और उसकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी शुरुआत योजना की हुई थी 2015-16 में। अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा सहायता, देखिए प्रशासनिक सेवा से यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इन्होंने लिखा है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करते हैं आपका, तो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए और बिहार लोक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये। एक और शानदार योजना देखने को मिली, आप समझ रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा की बात की है यहाँ पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वहाँ पर 1 लाख रुपये मिलेगा ऐसे। और किसको? अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा सहायता की यहाँ पर बात की विद्यार्थियों को, मतलब महिला और उनकी नहीं बात की है, सभी के लिए है ये। 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे है, सोचिए ये चीज़ें कितनी मोटिवेट करती होंगी। ऐसे में केवल पैसे ही नहीं, पैसा है, चूँकि आप भी जानते हो कि पैसे की ज़रूरत बहुत होती है। आप कहीं भी किसी के लिए भी जाते हो, ऐसे में
तो आपको आप देखते हो कि फ्री की चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपको सही या उसमें नहीं मिलेंगी, मतलब उनमें जैसे बोलते हैं ना कि एक कंटेंट बढ़िया चीज़ें होना, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे आपको इन्वेस्ट करने ही होते हैं। आपको भी पता है कहीं कोई बिजनेस शुरू करते हो, कुछ भी करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, बाद में रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, आपने बीएड डीएलएड की पढ़ाई की, सीटेट की पढ़ाई की, अपने फॉर्म भरा तो आपने पैसा दिया, कॉलेज में आपने पैसा दिया, तब आपको वो डिग्री मिली है जा करके, है ना। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए है। ठीक है, तो आप इसे देख पा रहे होंगे। नीट और जेईई प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए विख्यात कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री विद्यालयों को दी गई है। देखिए, ये नीट का, जेईई, उन सभी के लिए जो है ये योजना शुरू की गई। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, ये कब से शुरू हुई? 2008-9 से चल रही है। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले बिहार के निवासी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, आप सभी जानते होंगे, मांझी द माउंटेन मैन मूवी भी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, जानते होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है आपका कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और विभिन्न कार्यों के प्रशिक्षण के लिए महादलित समुदाय के रोजगार प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी आपके अलग अलग बैचेस के कितने कितने प्रशिक्षण पूर्ण हुए हैं, उनके बारे में बात की हुई है। 2021 में हाजीपुर में मशीन ऑपरेटर और प्लास्टिक प्रसंस्करण का पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। किसके लिए? इन्हीं के लिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, देखिए फिर से आया एक और आपका, मतलब हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्राथमिक जांच उत्तीर्ण परीक्षा अनुसूचित जाति जनजातियों को कितना? 50,000 रुपये। वहीं अगर यूपीएससी की बात करते हैं, उसके लिए जितने भी हैं जनजाति प्रतिस्पर्धाओं के चरण की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना की बात की हुई है, तो इसमें 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और 2016-17 में से संशोधित किया गया। आया कब था? 2008-9 में संशोधित जब किया गया, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय श्रेणी में जो उत्तीर्ण हुए 8,000 रुपये, है ना, प्रथम श्रेणी में 10,000 रुपये बोला हुआ है, तो उनके बारे में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, ये क्या है? राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में 7 निश्चय योजना 2 की शुरुआत की। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कौशल विकास की बात करें, शिक्षा है, बिजली कनेक्शन, पाइप, जलापूर्ति, सड़क की बात है, नालियों के जरिए लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाना है। और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि 7 निश्चयों में से 3 शहरी क्षेत्रों में संबंधित शौचालय निर्माण घर, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली व नालियाँ, इन निश्चयों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन नगर विकास और आवास पर विभाग जो है वो कर रहा है। तो ये भी एक बात बताई है। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना की अगर हम बात करते हैं, तो ये 7 निश्चय 2, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी के तहत राज्य सरकार ने स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का संकल्प जो है वो शुरू किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अभियान के दूसरे चरण के लिए विशिष्ट अनुदान को स्वीकृत किया है। इसमें लिखा हुआ है 21-22 और से लेकर के 2024-25 तक चलाने के लिए 7,287 करोड़ रुपए के प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि अब तक जितनी भी आपने आवंटन राशियों की बात की, उसमें अब तक ये सबसे बड़ी धनराशि है। समझ रहे हो आप? और यह है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ठीक है, कितना कितना जो है दिया गया हर एक चरण की, उनको लेकर के बात की हुई है। 12 जिलों के 36 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया था पायलट परियोजना के सकारात्मक अनुभव के कार्य विस्तार के बाद जो है ये 1650 ग्राम पंचायतों तक इसे जोड़ दिया गया। सतत जीविकोपार्जन योजना की बात की है, 5 अगस्त 2018 को शुरू किया गया। ये है पूर्व में अति गरीब परिवार, खासकर पारंपरिक रूप से शराब या ताड़ी बनाने और बेचने में लगे परिवारों की अगर हम बात करते हैं, उन सभी के लिए ये योजना शुरू की गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए अति गरीब परिवारों के आच्छादन का लक्ष्य जो है इसमें किया गया है। बाद में राज्य सरकार ने सतत जीविकोपार्जन को और भी 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अभी तक अगर हम बात करें तो 1,47,277 परिवारों की पुष्टि की गई है जो इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 से 4 किस्तों में 60,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक जीविका निवेश कोष उपलब्ध कराया जाता है। इन्हीं के तहत वो भी कितनी 3 किस्तों की बात की हुई है, ये भी याद रखिए। ठीक है, 3 से 4 किस्त। बिहार राज्य फसल सहायता योजना
2018 में शुरू की गई है आपकी। और बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाकरण प्रणाली जो है वो शुरू की गई है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ मोबाइल वेब पोर्टल भी उपलब्ध किया गया है। और इसमें क्या कुछ है आपका देखिए, सभी है, रबी खरीफ की बात की हुई है, दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन, किसान सलाहकार की अगर बात करें, दस्तावेज की पुष्टि की बात करें, ये सब कुछ जो है उसके तहत हमें देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की बात की है तो बिहार में बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण परियोजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत जो है वो देखने को मिला। देखिए सफल क्रियान्वयन के बाद इसे जो है शेष, देखिए अब जो मुख्य मेन चीज़ है ये स्वास्थ्य योजना में कि पायलट परियोजना के तौर पर सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिला, मुजफ्फरपुर। अब जब सफल क्रियान्वयन हो गया तो फिर मुजफ्फरपुर को छोड़ करके बाकी 37 जिले में फिर से शुरू, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्वास्थ्य देखरेख और बाकी सारी चीज़ें। देखिए इसमें लिखा हुआ है जमीनी स्तर से स्वास्थ्य केंद्रों तक लगभग 13,000 लोक स्वास्थ्य केंद्रों को समेकित करना है, यानी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए ये भी आपका वही है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इसमें क्या है आपका, ग्रामीण समाज के युवक युवतियों और सीमांत तबकों का सशक्तिकरण करना। अगस्त 2022 में कुल 42,000 लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए, ठीक है। आगे है, इस कार्यक्रम के तहत एम्बुलेंस खरीदने की अधिकतम 2 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एक प्रखंड में अधिकतम 2 लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा सकता है। अब देखिए यह है ग्राम परिवहन योजना, आपको कहीं ना कहीं गाड़ी दी जा रही है ऐसे में, है ना, स्वरोजगार और आवागमन के तहत ही ये है आपका, है ना। वो भी एम्बुलेंस खरीदने पर 2 लाख की सब्सिडी मिलेगी सीधे सीधे। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, जून 2016 में शुरुआत। और इसमें है, इस कार्यक्रम के तहत 25 लाख रुपए तक व्यय वाले पुलों का निर्माण जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा, और 25 लाख से 10 करोड़ तक की अगर हम बात करते हैं तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम जो है वो इसका निर्माण करवाएगा, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, नदियों और नालों के ऊपर जो भी पुल खराब हो चुके हैं यहाँ या फिर जहाँ पर नए पुलों के निर्माण की ज़रूरत है उन पर काम करना, ठीक है। देखिए लिखा है जीर्ण शीर्ण, एकदम बेकार हो चुके पुल या फिर नए पुलों के निर्माण के लिए। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, जो मुख्य बिंदु है 25 लाख तक कौन देगा, जिला प्रशासन। और अगर 25 लाख से 10 करोड़ तक है तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, ठीक है। आगे इस कार्यक्रम के तहत 3,675 करोड़ रुपए के व्यय की अगर हम बात करें और कितने पुलों के निर्माण की बात की गई है, 6,194। चलिए, महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा जाति उद्यमी योजना। अब ये क्या है आपका, निश्चय 2 के तहत दिसंबर 2022 तक 15,986 आवेदकों को चुना गया था, जिनमें से 15,101 आवेदकों को चयन समिति के द्वारा वित्त पोषण के लिए अगले चरण के लिए चुना गया है, ठीक है। इसमें क्या बात कही गई है, कितना करोड़, 857 करोड़ रुपए व्यय किए गए दिसंबर 2022 तक। जैविक कॉरिडोर योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका तीसरे कृषि रोड मैप 2017 से लेकर के 22 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो अगर हम जैविक कॉरिडोर योजना की बात करें, शुरुआत के 13 जिलों का नाम लिखा हुआ है। इसमें शुरू किया गया था गंगा नदी के किनारे के, और कार्यक्रम का आशय संकुल स्वरूप में संधारणीय और जैविक खेती। देखिए ये होता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। जो आपका जैविक खेती है जो पहले था, ये रासायनिक खेती नहीं जो हम लेकर के आते हैं और ला के नाइट्रोजन यूरिया और सब मिला दिए, है ना जी, गोबर वाला आप समझिए। बिहार राज्य फसल सहायता योजना है ये आपका। इसकी शुरुआत जो है 2018 की खरीफ के मौसम से हुई थी। तो अगर बाढ़ की बात करें, सूखा की बात करें, पाला आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की जो भी आपकी फसल है उनका नुकसान अगर हो रहा है तो वो इसी के तहत आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इसमें लिखा हुआ है 20% से कम नुकसान पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, 20% से अधिक पे है तो 10,000 रुपये, और अगर अधिकतम 2 हेक्टेयर फसल सहायता के लिए देखिए यहाँ पर इतनी राशि दी जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा खेत है तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, है। हाँ, मुख्यमंत्री मतलब आप अमीर हो पहले से ही। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, ये है आपका। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 0.7 रुपये प्रति यूनिट की अत्यंत सब्सिडी। आप बताओ भाई, 1 रुपया भी प्रति यूनिट का दाम नहीं है, है ना। और आप कितना दे रहे होंगे, 6 रुपये 7 रुपये दे रहे होंगे ऐसे में। तो ये कृषि उपभोक्ताओं के लिए है, वो भी 70 पैसे में। आप समझ रहे हो इससे कम और क्या होगा, है
चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, इसमें ये भी कुछ बात इसमें बताई गई है। सब्सिडी कितने कितने करोड़ रुपए जो है इसमें दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये क्या है आपका, इसका देखिए नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और विस्तार के साथ कृषि प्रयोजन के समर्पित फीडर उपलब्ध कराना है। शुरुआत 2016 में हुई थी और करोड़ रुपए व्यय करने की योजना कितना है, 7,488 करोड़ रुपए। देख रहे होंगे आप यहाँ पर ग्राम ज्योति योजना की बात है। तो विद्युत वितरण से संबंधित आपका ये। आगे यहाँ पर है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की बात की हुई है। तो इसमें आपका बिजली कनेक्शनों की मांग जो है वो बढ़ गई है और इस मांग को पूरा करने की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए 1329 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए। और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें 2 सितंबर 2020 तक कृषि पंप सेटों को कुल मिला करके 3.42 लाख बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम जुलाई 2023 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, चूंकि आप इसी के लिए जा रहे हो पेपर देने 1 to 5 बच्चों में निर्धारित दक्षता के साथ ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 69,243 विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 5 का स्कूल किट और कक्षा 1 से 3 के लगभग 57.5 लाख विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना है। रट लो जितनी अच्छी तरीके से इसे रट पाओ, निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम। ठीक है। बैगलेस शनिवार नवंबर 2022 की अगर हम बात करते हैं, बैगलेस शनिवार की शुरुआत तो ये है आपका जो है, ये कहा गया कि कौशल विकास को विकसित करने के लिए बैगलेस शनिवार की शुरुआत की गई। पाठ्यपुस्तकों के बोझ से मुक्त होकर के विभिन्न रचनात्मक तथा रुचिकर गतिविधियों में भाग लेंगे। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं तो आपका एक वहाँ पर फन डे मनाया जाता है, सैटरडे वगैरह को फन डे मनाते हैं ना। तो वो क्या है आपका, उसमें वो तरह तरह की रचनात्मक जो एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो किससे जुड़ी हुई है, उसी प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों से। तो दोस्तों ये थे आपकी कुछ योजनाएं। जब हम बात करते हैं बिहार से संबंधित, यहाँ पर लगभग आधे घंटे में हमने सभी योजनाओं के बारे में जितनी आपकी प्रमुख योजनाएं थी सभी को लेकर के हमने बात कर ली है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, बाकियों तक भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।